तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। किसकी बात करने वाले हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हर एक एलिमेंट जो होता है जैसे एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक पी का, डी का और एफ का क्या ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग में आप लोग लिखना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा देखिए, आपको मालूम होगा जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है भाई, ये हमारा ब्लॉक ऐसा दिखाई देता है कि नहीं? आपको याद कर लेना है हर एक एलिमेंट के बारे में और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आप लोग को ये भी मालूम है कि कभी भी हम लोग कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा तो पी ब्लॉक का कहलाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा तो डी ब्लॉक का, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का। ये बात मालूम है? जब भी भाई अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा किसमें एंट्री जरूर होगी? एस में। तो पहले आप अगर आप डी ब्लॉक में भी जाना चाहते हैं तो एस तो पूरा फुल होगा तभी तो डी में जाएंगे। अगर पी में जाना है तो फिर आप एस तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बताइए अगर एस ब्लॉक का है तो बताइए इलेक्ट्रॉन तो किसमें इंटर होना चाहिए? एस में। किसमें होना चाहिए? एस में। तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो हमारा किसमें इंटर होना चाहिए? एस में। और बताइए भाई, अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो या तो एस में हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? दो हो सकता है। तो अगर ये एस ब्लॉक का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक होना चाहिए, या क्या ही हो सकता है? इलेक्ट्रॉन दो। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि अब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले मिलेगा कौन सा? एस ब्लॉक। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, अगर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और मैक्सिमम कितना ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है? दो हो सकता है। तो बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो एस में क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन बताइए एस के साथ में जो क्वांटम नंबर चलता है वो क्या ही चलता है? एन। तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? एन एस 1 से लेके 2। क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हम बात करें भाई एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एन एस 1 से 2। और मतलब या तो 1 होगा या तो क्या ही होगा? 2 होगा। अच्छा मान लो यहाँ में अगर हम बात करें, यहाँ में जो एलिमेंट होगा भाई वो बताइए क्या है? ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है? अच्छा बताइए, जब हम पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, चलिए हम पी ब्लॉक की तरफ में जाएंगे, तो बताइए क्या एस तो पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका होगा? तब तो यहाँ में पहुंचेंगे ना भाई। क्या बताओ, हम अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप तो ऐसे ही जाएंगे ना भाई। तो जब जाएंगे तो क्या एस में तो ऑलरेडी फिल होना चाहिए? क्या इलेक्ट्रॉन हमारा एस में ऑलरेडी फिल हो चुका होगा तब ना इलेक्ट्रॉन पी में आएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हम बात करें भाई, अगर हम बात करें यहाँ में जो एलिमेंट होता है स्कैंडियम होता है। क्या होता है? स्कैंडियम 4th पीरियड का मेंबर होता है। और यहाँ में जिंक होता है। यहाँ में एक एलिमेंट है भाई, वो कौन सा ब्लॉक का है भाई? पी ब्लॉक का है। तो बताइए जब हम पी में जब जाना है, पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो बताओ क्या यहाँ में एस तो ऑलरेडी फिल हो चुका होगा? क्या उस केस में डी भी ऑलरेडी फिल हो चुका होगा? तो ना पी आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो पहले तो एस ऑलरेडी फिल होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो उसके बाद हमारा क्या आएगा? पी। बीच में डी आ भी सकता है और डी नहीं भी आ सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर यहाँ में बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें डी नहीं आएगा, एस के बाद डायरेक्टली इंटर किसमें? इलेक्ट्रॉन इंटर होगा? पी में। लेकिन अगर यहाँ में एलिमेंट है भाई तो एस में भी इंटर हो जाएगा, डी में भी इंटर होगा और क्या भी होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन लास्ट किसमें इंटर होगा? पी में होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे NS2। क्या लिखेंगे? ऑलरेडी एस में इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुका होगा ना भाई। उसके बाद या तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी में जाएगा। कहाँ में जाएगा बताइए? पी में। और पी में इलेक्ट्रॉन या तो मिनिमम कितना हो सकता है बताइए? मिनिमम कितना हो सकता है? 1। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। तो पी के साथ में जो नंबर चलता है वो क्या ही चलता है? NS। सॉरी, एस के साथ और पी के साथ में जो क्वांटम नंबर चलता है वो क्या ही चलता है? N। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP126। समझने की कोशिश ये करना, इसके बीच में कुछ हिडन कॉन्फ़िगरेशन होंगे। क्या होंगे? हिडन, जो आपको लिखा नहीं जाएगा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन एस से डायरेक्टली पी में भी चला जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एस में इंटर होगा, फिर डी में भी इंटर होगा, फिर पी में जाएगा। लेकिन वो डी ब्लॉक वाला कॉन्फ़िगरेशन हिडन है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको देखना पड़ता है। नहीं समझ में आया?
क्या भाई ध्यान देना, अगर यहाँ में जो एलिमेंट है बोरॉन है, समझ पा रहे हैं ना, बोरॉन है, जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। जैसे यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना है, कार्बन की बात करेंगे, कार्बन सेकेंड पीरियड का है, तो क्या हो जाएगा लास्ट में जैसे 1s2 2s2 2p2 होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है, पी में। तो बताओ ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है। और पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप का है, पी का सेकेंड ग्रुप का है, तो पहले तो 13 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा अगर हम बात करेंगे भाई मान लो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में क्या हो जाएगा 3s2 3p2, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, लास्ट में 3s2 3p2 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बोले इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा बताओ 4s2 4p2, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। लेकिन बताओ जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ में, तो क्या बताओ थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो s में 2 आएगा और p में भी कितना आएगा 2 आएगा। तो समझने की कोशिश ये करो, क्या यहाँ में बताओ थर्ड पीरियड में d आता है क्या, नहीं। d कब से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड से। कहां से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड से। तो क्या इसके पहले क्या भी फिल हो चुका होगा 3d, नहीं समझ पा रहे। अगर n इक्वल टू 4 है तो पहले ns होता है, फिर खत्म किस पे होता है np पे, उससे रिवर्स में क्या आता है n माइनस 1d। तो अगर हम यहाँ में बात करेंगे 3s 3p, तो बताओ क्या इसके जस्ट पहले क्या आएगा 2d एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बात करेंगे 4p से जस्ट पहले क्या आएगा 3d, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएगा भाई। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ना, तो या उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है ns2 np1 से लेके 6, उसके बीच में या तो डी ब्लॉक कुछ एलिमेंट का एंट्री होगी या तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की एंट्री होगी, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो वो जाएगा सबसे एक्सट्रीम में है ना भाई, एक्सट्रीम राइट में है पी ब्लॉक, तो एस फील हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्टली पी में इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, कभी कभी एस भर जाएगा, एफ भर जाएगा, डी भर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। लेकिन हम लोग क्या होता है, लेकिन जब हम उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं ns2 np1 to 6, क्यों, क्योंकि इसके बीच में या तो हमारा d का कुछ इलेक्ट्रॉन इंटर होगा या तो f का होगा, वो हिडन होगा, समझ पा रहे हैं ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल, जो सबको सेटिस्फाई करेगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। क्या इसके बीच में आप हिडन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। अगर 2s2 2p2 है तो क्या इसका बीच में डी ब्लॉक होगा ही नहीं होगा। भाई मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इतना सोचने का क्यों समय दे रहे हैं। अरे भाई 2 है ना, 2 है तो पीरियड कितना होगा 2, और 2 पीरियड होगा तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा 1d एग्जिस्ट नहीं करता। d को एग्जिस्ट करना है तो पीरियड क्या ही होना चाहिए 4, f को एग्जिस्ट करना है तो पीरियड क्या ही होना चाहिए 5 बोल रहे हैं आप लोग, f को एग्जिस्ट करना है तो पीरियड 6 होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई नहीं होती है आप लोग की, मुझे लग रहा है। तो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, कहने का ये मतलब है कि जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो एस तो पूरा फुल हो जाएगा, फिर पी में जाएंगे हम लोग। उससे पहले क्या भी आ सकता है, हिडन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, उसके अंदर में डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो डी ब्लॉक तो यही में है ना भाई, स्कैंडियम है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। अच्छा जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो बताओ क्या जब यहां में जाएंगे तो आप इधर से ही तो जाएंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या ही इंटर हो गया होगा, एस वाला तो पूरा फुल हो चुका होगा ना भाई, तब ना डी मिलेगा आप लोगों को। क्या डायरेक्टली डी मिलेगा क्या, नहीं। तो क्या पहले एस वाला तो पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका होगा, तो बताओ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी NS2, क्या होगी NS2। उसके बाद कौन इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे भाई, डी में। लेकिन डी के लिए नंबर क्या चलता है, n चलता है, n-1 n-2, n-1 क्या चलता है भाई n-1। और डी में भाई अगर वो डी ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो सकता है या तो क्या हो सकता है मैक्सिमम 10, क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन इस डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ एक्सेप्शन होता है, क्या होता है भाई एक्सेप्शन। कभी कभी क्या होता है कि ये जो एस वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए क्या होता है, कभी कभी ये जो एस वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ में इंटर होता है, डी में, समझ पा रहे हैं ना। तो कभी कभी एस में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, देखिए यहाँ में एस में 2 नहीं होके, या तो यहाँ में एस में 1 होगी भाई, या तो एस में क्या होगी 2, या तो एस में क्या भी हो सकता है 0। तो यहाँ में ध्यान देना, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है NS 0 to 2 n-1 D 1 to 10। मतलब 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जिसमें S में 0 आएगा, वो ओनली क्या होगा पैलेडियम, क्या होगा। ये जो S में 0 आएगा भाई वो सिर्फ किस में आएगा, पैलेडियम में आएगा, लेड में आएगा, पैलेडियम PD में आएगा, किस में आएगा भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये ओनली पैलेडियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S में 0 आ जाएगा,
किसी को डाउट नहीं है ना? मतलब एस बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एस 0 से 2 n-1 d 1 to 10। और पैलेडियम में क्या आएगा? एस में 0 आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अभी कॉपी मत करो, पहले समझो। अब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे? एफ ब्लॉक की। भाई यहाँ में ध्यान देना, एफ ब्लॉक में अगर हम बात करें, एफ ब्लॉक में अगर बात किया जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? आपको याद होगा, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ऐसा बताया गया था। क्या लेंथेनम के बाद ही हमारा क्या शुरू होता है भाई? क्या इसका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 57। अरे भाई क्या होती है? 57। इसके बाद बताओ यहाँ में क्या, मतलब मैं यहाँ में लिख रहा हूँ, क्या 58 से लेके 71 के एलिमेंट कहाँ में चले जाते हैं? और वे कहाँ में चले जाते हैं? सीरीज, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज में चले जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या ये 4f सीरीज कहलाते हैं, लेंथेनॉइड कहलाते हैं, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है? उसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये एलिमेंट आता है कि नहीं? और वे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ये यूटेरियम, जर्मनियम, समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो बीच वाला एलिमेंट होता है वो कहाँ में चला जाता है? एफ ब्लॉक में। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताओ, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है, जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो बताओ, क्या एस तो ऑलरेडी फिल होना चाहिए? अरे भाई एस तो ऑलरेडी फिल होना चाहिए, तो बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? एस में तो कितना ही इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए? 2। 2 से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई? डी ब्लॉक। तो क्या डी के सारे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं क्या? नहीं। अरे भाई एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन में वो कहां में चला जाएगा? एफ में। तो वह बताओ, क्या डी के इसके बाद क्या आएगा? डी। डी के साथ नंबर क्या ही चलती है? n-1 डी। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन क्या कितना होना चाहिए? 1 2 या कितना? 1। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या वो यूटेरियम लेंथेनम तक हो जाएगा? उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट की एंट्री कहां में हो जा रही है? एफ में। और एफ के लिए नंबर क्या ही चलता है? n-2। क्या चलता है? n-2 एफ। अगर इलेक्ट्रॉन एफ में या तो 1 हो सकता है या तो क्या हो सकता है? 14। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या बताओ, यहाँ में किसी को डाउट नहीं है? लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अरे भाई पूरा ध्यान दे रहे हैं? हाँ, कहने का ये मतलब है, ध्यान देना, जिस प्रकार यहाँ में क्या होता है कि एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन था ना, लेकिन कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ में जंप कर जाता है, तो एस में एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। या तो एक पैलेडियम का केस में देखेंगे कि एस में 0 और वो इलेक्ट्रॉन किस में चला गया है? 10 में, डी में। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है, डी में भी ऐसा ही होता है कि जो डी में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, डी में जो एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, कभी कभी वो कहां में इंटर हो जाता है? एफ में। तो डी में क्या ही हो जाएगा? 0। अरे भाई क्या ही हो जाएगा? 0। तो बताओ, जब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? NH2। क्या होती है? NH2 n-1 d 0 to 1। और क्या हो जाएगा भाई? n-2 f 1 से लेके 40। लेकिन आप देखेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाईली एक्सेप्शन होता है, जिसका नाम है थोरियम। क्या नाम है? यहाँ में देखो, डी में या तो 0 से लेके 1 होगा, लेकिन जब हम थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो डी में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो जब हम वहां में पढ़ेंगे ग्रुप वाइज तो वहां में आपको समझाया जाएगा। ये तो भाई जनरल बातें हैं। क्या बातें हैं? जनरल बातें। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है वो आपको बता दिया गया? क्या आपको यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? चलिए भाई आइए ध्यान दीजिए। तो देखो, आप डी ब्लॉक के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, जनरल में ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2 n-1 d 1 to 10। या में ध्यान देना, ठीक है, यहाँ में ध्यान देना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भाई। या तो कभी कभी ऐसा लिखा होता है NS1 to 2 n-1 d 1 to 10। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? या तो ऊपर वाले लिखा होता है या तो नीचे वाला। समझ पा रहे हैं ना? ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा लिखा था, अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 0 से 2 लिखा है। लेकिन आपका दोनों, अगर मान लो ये लिखा है तो ये भी सही है, केवल इसमें किसको कंसीडर नहीं किया गया है? पैलेडियम। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो सारे डी ब्लॉक का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होने वाला है, लेकिन जब पैलेडियम आ जाता है तो उसमें इसमें 0 आ जाता है। क्लियर है ना? लेकिन अगर दोनों दिया जाए तो दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? ऊपर वाला। क्या है भाई? ऊपर वाला। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है और डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है और ऑप्शन में ये लिखा है, तो आप किसको टिक कर देंगे? नीचे वाला को। लेकिन अगर दोनों दिया है, दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है भाई? ऊपर वाला। कॉपी नहीं हुआ है क्या?
ठीक है, क्या ये साइड कॉपी हो गया है? अरे हो गया है ना, ठीक है। तो ये साइड जल्दी जल्दी कॉपी करिए आप लोग, लेट नहीं लगाना है आज, बहुत कुछ आज पूरा कन्फिग्रेशन पढ़ लेना है। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक, हर एक एलिमेंट का, हर एक ग्रुप का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में ध्यान देना भाई, ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे कि आपको क्या है, जब 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखी गई है कि नहीं? लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखा है। तो उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पीरियोडिक टेबल में एक साथ में सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है और ग्रुप में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, बहुत जगह वेरिएशन है, बहुत जगह क्या है, वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया है, जिसमें आप लोग को एक साथ में पीरियोडिक टेबल बना के हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बॉक्स में बना के लिखा होगा। जब हम उसका पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि उस वहां पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों क्या ही मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग सब पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? एनएस, एस ब्लॉक का एनएस 1 से लेके 2 होता है। किसी का दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा होगा कि 1 -2 -1 होता है, एस में तो -1 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, डिफरेंस नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं तो आप लोग कलाकारी करते हैं, 1 -2 तो -1 होता है, यस में तो -1 नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, इसलिए मैं अगर हम बात करें भाई ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 का जो नाम होता है उसका नाम होता है एल्कली मेटल। क्या नाम होता है? एल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या होता है? एल्कली मेटल। अगर हम मान लो भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है ग्रुप नंबर 1 का? मतलब एस में कितना ही इलेक्ट्रॉन इंटर होने वाला है भाई? 1। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है तो उसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 1। और उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1। और मैं बोलूंगा एन क्या होता है हमारा? आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है कि नहीं? उसमें बताओ एन, एस के साथ में तो नंबर क्या ही होने वाला है? एन। तो एन क्या है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलिए? 1। तो ये लिखा है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना ही होगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो आप मुझे बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या ही होती है? और भाई कितनी होती है बोलिए? 1s1। क्या हो जाएगा? 1s1। अच्छा, लिथियम का कैसे लिखना है? 1, बोलो क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, लेकिन हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरा याद होना पड़ेगा, है ना? n+ रूल, अफबाउ रूल याद होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आप नोबल गैस का इस्तेमाल करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने वाले हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, मान लीजिए भाई, यहाँ में ध्यान देना, जैसे अगर हम बात करते हैं, बताओ अगर हम लोग फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, अच्छा बताओ फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, ये सेकंड पीरियड है, लिथियम कौन सा पीरियड का मेंबर है? सेकंड पीरियड का मेंबर है। तो बताओ सेकंड पीरियड से पहले वाले जो नोबल गैस होंगे फर्स्ट पीरियड वाले, वो तो कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ में ध्यान देना, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लो हम लोग लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, तो भाई फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट था? हाइड्रोजन, हीलियम। ये कंप्लीट हो जाएगा तब ना ये आएगा भाई। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा है रूबियम, तो क्या इससे पहले वाले जितने भी नोबल गैस थे वो कंप्लीट हो चुके होंगे? क्या ये रूबियम का सामने में देखो, क्या जेनॉन कंप्लीट हुआ होगा? नहीं। लेकिन क्या उसके पहले आर्गन तक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई होंगी? क्या वो हीलियम भी कंप्लीट हो गया होगा, नियोन भी कंप्लीट हो गया होगा, आर्गन भी कंप्लीट हो गया होगा, जेनॉन भी कंप्लीट हो गया होगा? मैं बात कर रहा था रूबियम का। इधर देखो रूबियम, क्या आपको इसको दिखाई दे रहा है रूबियम? अगर हम मान लो इसकी एटॉमिक नंबर 37 है, तो क्या इससे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्रिप्टन तक हमारा नोबल गैस कंप्लीट हो गया होगा, है कि नहीं? क्या नियोन भी लिख सकते थे? अरे भाई नियोन भी लिख सकते हैं। अगर नियोन लिख देंगे ना भाई, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन आप आर्गन भी लिखेंगे तो आर्गन के बाद हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जिस पीरियड में बात कर रहे हैं उससे जस्ट प्रीवियस वाला पीरियड का नोबल गैस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बताओ अगर हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो कौन सा नोबल गैस कंप्लीट हो चुका होगा? थर्ड पीरियड वाला। और थर्ड पीरियड वाला नोबल गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम। क्या होता है भाई? हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन कंप्लीट हो चुका होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करते हैं सिक्स पीरियड की, बात करते हैं सिक्स पीरियड का एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, तो बताओ क्या उसके पहले कौन से नोबल गैस कंप्लीट हो चुके होंगे? फिफ्थ पीरियड वाला। और फिफ्थ पीरियड वाला नोबल गैस कौन होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। जेनॉन कंप्लीट हो गया होगा। क्या ये बात सही है?
क्या वो थर्ड पीरियड वाला भी खत्म हो गया होगा, फोर्थ पीरियड भी, लेकिन आपसे जस्ट पहले लिखना, अगर आप इसको कंप्लीट कराते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर लिखेंगे तो ये आएगा, समझ पा रहे हैं क्या? तो उससे अच्छा है कि आप जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, अरे भाई आप जिस पीरियड का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उससे जस्ट प्रीवियस वाला पीरियड का नोबल गैस कंप्लीट हो गया होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आइए इधर देखिए बोर्ड पे। तो बताओ यहाँ में भाई देखो, ये हमारा जो लिथियम है वो कौन सा पीरियड का मेंबर है? सेकेंड पीरियड। और सेकेंड पीरियड का जस्ट पहले फर्स्ट पीरियड में कौन सा नोबल गैस आता है? और भाई फर्स्ट पीरियड में कौन सा नोबल गैस आता है? क्या हीलियम कंप्लीट हो चुका होगा? तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 2s1। क्या आ जाएगा बोलो? 2s1। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या बताओ? अच्छा देखो 1s2 क्या है? हीलियम ही तो है। अरे भाई क्या है? हीलियम ही तो है। तो क्या इसको हीलियम 2s1 लिख सकते हैं? बताओ हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है? 2, और यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। तो बताओ ये कौन सा पीरियड का मेंबर है? सोडियम। भाई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा है। बताओ सोडियम कौन सा पीरियड का मेंबर है? थर्ड। नहीं बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, आप भी 2 महीना तक ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है? थोड़ा बोलो ताकि समझ में आए मुझे भी। बताओ सोडियम कौन सा पीरियड का मेंबर है? काउंट कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा तो काउंट करना आता है ना। सोडियम कौन सा पीरियड का मेंबर है? थर्ड पीरियड। क्या उसके पहले सेकेंड पीरियड वाला नोबल गैस कंप्लीट हो चुका होगा? और सेकेंड पीरियड वाला नोबल गैस कौन होता है? हीलियम नियॉन। क्या होता है? नियॉन। तो क्या यहाँ में नियॉन कंप्लीट हो चुका होगा? तो उसके बाद क्या होगी बताओ? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1। ये कौन सा पीरियड का मेंबर है? थर्ड। तो क्या हो जाएगा? 3s1। नियॉन के बाद क्या होता है? आर्गन। क्या हो जाएगा? 4s1। क्रिप्टन क्या हो जाएगा? 5s1। जेनॉन क्या हो जाएगा? 6s1। रेडॉन क्या हो जाएगा? 7s1। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये कौन सा पीरियड का मेंबर है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 पीरियड का है तो इसके पहले क्या फिल हो चुका होगा? 6 पीरियड वाला। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो क्या ये सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया है कि नहीं लिख लिया? लिख लिया। अगर हम बात करेंगे भाई देखो, क्या ग्रुप नंबर वन का एलिमेंट कौन कौन सा है? हलीना की रब से फरियाद बताया गया था ना। क्या ग्रुप नंबर वन में हाइड्रोजन आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बताओ एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर वन का नाम क्या है? एल्कली मेटल। क्या ग्रुप नंबर वन में एल्कली मेटल बात करेंगे ना तो उस केस में आपको हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है भाई? नॉन मेटल। और भाई हाइड्रोजन कैसा है? नॉन मेटल। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल। तो बताओ एल्कली मेटल में हाइड्रोजन कंसिडर किया जाएगा? नहीं। क्या हाइड्रोजन कंसिडर किया जाएगा? नहीं। लेकिन क्या ग्रुप नंबर वन में हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे? अच्छा बताओ इसका नाम एल्कली क्यों है? क्योंकि बताओ ये क्या एल्कली, ये इसका नाम एल्कली मेटल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। और इसका क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। अरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस बताया गया था क्या? कौन कौन सा बताओ? लिथियम। लिथियम बताया गया था क्या? नहीं। सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और क्या था? बेरियम। क्या बताओ उसी ये एलिमेंट वही है क्या? तो क्या बताओ इसका हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं होगा? बेस का ही नाम होता है एल्कली, इसलिए ये कैसे नेचर के होते हैं? एल्कली। इसका नाम क्या होता है? एल्कली। भाई मेरा कहने का मतलब है ना, इसको क्यों एल्कली मेटल बोला जाता है? क्योंकि जब ये ऑक्साइड, इनका जो ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जिनका ऑक्साइड होता है या इनका हाइड्रोक्साइड होता है, उसका नेचर होता है स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे होते हैं? एक बेस होते हैं, और बेस का मतलब ही एल्कली होता है। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इसका नाम क्या है? एल्कली मेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे। अच्छा यहाँ में बताइए भाई, यहाँ में याद करने का एलिमेंट तो मैंने बताया था ना। अब आप बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम, रेडियम है कि नहीं है? और बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम, हाइड्रोजन, काउंट कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाँ 4 होता है। कितना होता है भाई? 4। बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। लेकिन आप सोच रहे हैं मुझे तो याद ही नहीं है, तो इसलिए ना आपको मैजिक नंबर बताया गया था। बताओ इसका मैजिक नंबर क्या होता है? क्या होता है बोलिए? 8 8 to 18 18 32। बताओ भाई 4 + 8 कितना होता है? 12। 12 + 8 कितना होता है? 20। 20 + 18 कितना होता है? कितना होता है? 38। 38 + 18 कितना होता है? 8 + 8 6
56 कितना होता है भाई 56 56 प्लस 32 कितना होता है भाई 88 नहीं याद है तो ये मैजिक नंबर का हेल्प से आप लिख सकते हैं ना। अच्छा आप बताइए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें भाई ध्यान देना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो बताओ बेरिलियम कौन सा पीरियड से आएगा। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं दो, हाइड्रोजन हीलियम। बेरिलियम कौन सा पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। अगर ये एलिमेंट है भाई तो इसके फर्स्ट वाला पीरियड का नोबल गैस कंप्लीट हो चुका होगा। क्या फर्स्ट पीरियड में नोबल गैस कौन होता है, हीलियम। क्या होता है बोलिए, हीलियम। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये सेकंड पीरियड का मेंबर है क्या, और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2। क्या होती है बोलिए, NS2। N क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड। अरे भाई N क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा 2s2। और वैसे भी मालूम होना चाहिए हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 2, और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 4। तो क्या 4 हो गया भाई, बताओ यहाँ में। इसके बाद यहाँ में क्या आ जाएगा, ये कौन सा पीरियड का मेंबर है, थर्ड पीरियड से जस्ट ऊपर वाला सेकंड पीरियड का नोबल गैस कंप्लीट हो चुका होगा। और नोबल गैस सेकंड पीरियड का क्या होता है, हीलियम नियॉन। क्या होता है बोलिए, नियॉन। लेकिन इसकी ये थर्ड पीरियड का मेंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल n का वैल्यू को क्या डाल लेना है 3। तो क्या हो जाएगा बोलो 3s2। उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2, फिर क्या होता है 5s2। क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा आप थोड़ा सा रुक जाओ भाई, क्या यहाँ में कुछ हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या इसके बीच में कुछ छुपा होगा क्या, नहीं छुपा होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो S है, S से पहले तो कुछ आता ही नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। लेकिन जब हम P ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो S भी आ सकता है, S तो आएगा ही आएगा। कभी कभी P आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, D आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, F आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसलिए जब हम P ब्लॉक की एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हिडन क्या क्या हो सकता है, D और F। लेकिन अगर हम S ब्लॉक की बात करेंगे तो इसके बीच में कुछ भी छुपा नहीं होगा। बताओ रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, अरे भाई 86। कितना है 86 प्लस 2 88। कुछ भी छुपा नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा बोलिए। जब अब घर में नहीं पढ़ के आएंगे ना भाई आपको समझ में नहीं आएगा, या ये इतना विश्वास रखिए मैं जो बोल रहा हूँ। भाई देखिए ग्रुप नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक, चलिए आप जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। कॉपी हो गया, क्या ये कॉपी हो गया ये वाला साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, क्या ये कॉपी हो गया। अच्छा ध्यान देना, मैंने बोला कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट जो होते हैं उनका नाम क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या नाम होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन नहीं है भाई, बेरिलियम। कौन नहीं है, बेरिलियम। क्यों नहीं है भाई, ध्यान देना, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल ये बोला गया इसलिए बोला गया क्योंकि इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एल्कलाइन क्यों बोला गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया, क्योंकि इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। अरे भाई कैसा होता है, बेसिक। और ये सारे मेटल हैं, लेकिन ये मेटल कहाँ से निकाले जाते हैं, कहाँ में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। कहाँ में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। इसलिए इसका नाम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। लेकिन बेरिलियम हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। अरे काहे नहीं है, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड होता है ना भाई, उनका नेचर बेसिक नहीं होता है, उनका नेचर होता है एम्फोटेरिक। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो कैसा होता है,
एम्फोटेरिक। कैसा होता है? एम्फोटेरिक। इसलिए उसको क्या कंसिडर नहीं किया जाता है? एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या कंसिडर नहीं किया जाता है? एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या ये बातें समझ में आई है? क्या ये समझ में आया है? क्या ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होती है। इनका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए क्योंकि इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक होता है, लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है भाई? एम्फोटेरिक। इसलिए उसको क्या कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आएंगे हम लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या लिखेंगे पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी करना है। क्या किसकी बात करने वाले भाई? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और भाई पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो जल्दी से। क्या होती है? NS2 NP1 से लेके 6 तक। क्लियर है ना भाई? तो यहाँ बताओ पी ब्लॉक में अगर पी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा। पी में 1 से लेके 6 तक जाता है ना भाई। अगर हम बात करते हैं, बताओ क्या ये 57 है? क्या नेक्स्ट एलिमेंट क्या 58 है? क्या 58 57 का बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 72। 72 का ग्रुप नंबर कितना है? क्या 58 का ग्रुप नंबर कितना ही होगा? 59 का कितना होगा? क्या 57 से लेके 71 का सारा का ग्रुप नंबर कितना ही है? 72 का ग्रुप नंबर कितना है? 4। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमेशा कितना ही होता है? 3। या तो लेंथेनॉइड हो या तो क्या ही हो, एक्टेनॉइड हो। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में देखिए भाई, अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे कि मुझे तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा, तो इसलिए आपको मैजिक नंबर बताया गया था। क्या बताया गया था? मैजिक नंबर। और बताइए क्या ये ग्रुप नंबर 13 है? 13 से लेके 17 का मैजिक नंबर क्या होता था? 13 से 17 का मैजिक नंबर क्या होता था? बोलिए क्या होता था? 8। फिर क्या होता था? 18। फिर क्या होता था? 18। फिर क्या होता था? 32। फिर क्या होता था? 32। क्या ये मैजिक नंबर है? क्या अगर मान लो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 + 8 कितना होता है? 13। 13 + 18 कितना होता है? 31। अरे भाई 13 + 18 कितना होता है? 31। 31 + 18 कितना हो जाएगा? 49। 49 + 32 कितना होता है? 81। 81 + 32 कितना होता है? 113। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या तो क्या मैजिक नंबर का हेल्प से हम उस एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर पता चल गया तो क्या आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, अगर हम बात करें, बताओ फर्स्ट पीरियड में कौन एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? 2। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट? जोर से बोलो। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट? 8। उसको क्या, उसका टाइप क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? लॉन्ग, शॉर्टेज, शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट होता है। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है? सेकंड पीरियड। क्या होता है भाई? सेकंड पीरियड। अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, बोरॉन कौन सा पीरियड से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट पीरियड में कौन होता है? हाइड्रोजन, हीलियम। 3 से लेके और कहां तक? नियोन तक। मतलब एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक का जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका पीरियड क्या ही होता है? क्या ही होता है? 2। क्या होता है? 2। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड का है भाई? सेकेंड पीरियड का। अगर ये सेकेंड पीरियड का है तो क्या फर्स्ट पीरियड तो कंप्लीट हो चुका होगा? अरे भाई फर्स्ट पीरियड तो कंप्लीट हो चुका होगा। अब फर्स्ट पीरियड का नोबल गैस कौन होता है? क्या होता है बोलिए? हीलियम। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और यहाँ में देखो, अच्छा अगर हम बात करते हैं, हीलियम तो कंप्लीट हो चुका होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP1। अच्छा बताओ, N क्या हमारा आउटर मोस्ट सेल है? क्या आउटर मोस्ट सेल है? क्या N? क्या पीरियड क्या ही होगी इसकी? बताओ इसका पीरियड कितना है? N। क्योंकि S और P के साथ में नंबर क्या सेम चलता है? क्या N क्या बताता है? आउटर मोस्ट सेल। क्या बताता है? आउटर मोस्ट सेल। तो बताओ N भी आउटर मोस्ट सेल है और P भी आउटर मोस्ट सेल है, तो टोटल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 + 1। क्या हो जाएगा बोलो? 2 + 1। तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। और ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? अगर ये P ब्लॉक का है तो P में तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो जाना ही चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP1। क्या होता है बोलो? NH2 NP1। कॉपी करें नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सेकंड पीरियड का है क्या? आइए ध्यान दीजिएगा, सेकंड पीरियड का है तो बताओ क्या हो जाएगा? ये सेकंड पीरियड का है तो फर्स्ट पीरियड वाला नोबल गैस कंप्लीट हो चुका होगा। और फर्स्ट पीरियड वाला नोबल गैस क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। तो क्या हीलियम कंप्लीट हो चुका है? और ये सेकंड पीरियड का है तो N की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो इसमें डाल दो 2s2 2p1। क्या हो जाएगा बोलो? 2s2 2p1। अब काउंट करके देख लेंगे। बताओ हीलियम में कितना, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ में, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 4। पी में 1 हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन? 5। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं? अच्छा बताओ ये कौन सा पीरियड का है? एल्युमिनियम थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड से जस्ट प्रीवियस वाला कौन सा नोबल गैस होता है? सेकेंड पीरियड का नोबल गैस। हीलियम के बाद नियोन आता है, तो क्या ये नियोन फिल हो चुका होगा भाई? नियोन हो चुका होगा। क्या क्लियर है ना भाई? अब बताओ यहाँ में N का वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p1 होगा क्या? मैं बोला था पी ब्लॉक में डी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्या डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिडन होती है कि नहीं? काउंट करो, बताओ यहाँ में नियोन में कितना इलेक्ट्रॉन? भाई नियोन में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। एस में कितना? 2। कितना हो गया है? 12।
P में कितना हो गया 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 13। क्या कोई हिडन कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं। क्या कोई हिडन होगा क्या? इसके बीच में कुछ होगा? नहीं। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान देना, बताओ ये गैलियम कौन सा पीरियड का है? अगर एक एक पीरियड बढ़ जाएगा ना भाई, ये थर्ड पीरियड का है तो कौन सा पीरियड? फोर्थ पीरियड से जस्ट प्रीवियस फर्स्ट थर्ड पीरियड का नोबेल गैस कौन है? हेलियम, नियोन, आर्गन। कौन है बोलो? आर्गन। तो क्या यहाँ में आर्गन आ जाएगा क्या? बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा? 4s2 क्या हो जाएगा? 4p1। क्या समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p1 होती है। क्या समझ पा रहे हैं ना? बताओ आर्गन का एटॉमिक नंबर। अरे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 लिखना किसका है? 31। आया नहीं? इसके बीच में जरूर कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हिडन है, दिखाई नहीं दे रही है, मन की आंखों से देखनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं, बताओ क्या ये फोर्थ पीरियड का है क्या? क्या फोर्थ में कौन एंट्री हो जाती है? किसकी? डी की। तो बताओ अगर ये 4 है, शुरुआत होगा 4a से, खत्म होगा किस पे? 4 पे। उसके जस्ट रिवर्स में कौन आएगा? n-1 डे। तो बताओ क्या ये 3d होगा कि नहीं होगा? तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या यहाँ में 3d छुपा हुआ है कि नहीं? लेकिन क्या वो दिखाई देता है क्या? नहीं। इसलिए जब तक आप हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता कर पाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए इधर देखिए, ये बताओ कौन सा पीरियड का है? क्या कौन सा पीरियड का है? फिफ्थ। तो फिफ्थ के जस्ट पहले कौन सा होता है? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड का नोबेल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन के बाद क्या होता है भाई? क्रिप्टन। क्या हो जाएगा? 5s2 5p1। समझ पा रहे हैं ना? क्या समझ पा रहे होंगे? इसका बताओ कितना होता है? 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 1 39। हो रहा है ना ऐसा? लेकिन हमारा तो मैच नहीं कर रहा है। होना कितना चाहिए था? 49। तो इसके पहले क्या होगा? 5 का जस्ट पहले क्या होता है? 4, 4d10 हो गया क्या? क्या 4d से जस्ट पहले क्या आएगा? 3f। 3f एग्जिस्ट नहीं करता। कौन एग्जिस्ट करता है? 4f। क्या करता है? 4f। तो क्या ये हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी? चलो ठीक है, इसका बताओ, इसका पीरियड क्या 6 होगा? अगर 6 पीरियड होगा तो इसके जस्ट पहले 5th पीरियड का नोबेल गैस लिखा जाएगा। आर्गन के बाद क्या होता है? जेनॉन। क्या होता है बोलो? जेनॉन। हो जाएगा ना भाई? बताओ यहाँ में क्या 6s2 6p1 होगा क्या? क्या उसके जस्ट पहले क्या होगा बताओ? 5d10। क्या होगा? 5d10। 5d10 से पहले क्या हो जाएगा? 4f14। आप काउंट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 81 आएगा। नहीं तो आप लिखते क्या इसका बताओ? 56 होता है। और s में 2 तो 50 क्या हो जाएगा? 56 सॉरी 54, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 1 57। लेकिन कितना होना चाहिए था? 81। समझ पा रहे हैं ना? तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी में ही जा रहा है, लेकिन पहले तो एस भरा होगा, फिर एफ भरा होगा, फिर डी भरा होगा, तो जाके पी में गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या क्या जो ये लिखा गया है वो हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? हाँ, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या यहाँ तक समझ पा रहे होंगे? चलिए यहाँ में देखेंगे, क्या ये जेनॉन है? क्या ये कौन सा पीरियड का मेंबर होगा भाई? 7। 7 से पहले कौन सा? रेडॉन। कौन आएगा भाई? रेडॉन। बताओ इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 7s2 और क्या हो जाएगा भाई? 7p1। उससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा? 6d10 और 6d से 10 से पहले 5f14। क्या ये दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? हिडन। कैसी है? हिडन। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या तो क्या आपने ग्रुप नंबर 13 का हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया? क्या समझ पा रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे इसमें हिडन नहीं है क्या? नहीं, अरे भाई 3p है तो 3p से जस्ट पहले क्या आएगा? 2d। 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता, d को एग्जिस्ट करना है तो उसका पीरियड क्या होना चाहिए? 4। लेकिन इसका पीरियड कितना है? 3। अरे भाई 4th पीरियड से ना d शुरू होता है। हाँ, नहीं अगर भूल गए होंगे तो बताओ, d के साथ में नंबर क्या, मतलब 3d एग्जिस्ट करता है ना, और 3d एग्जिस्ट करता है तो d के साथ में नंबर क्या चलती है? n-1। तो n-1 की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 4। मतलब 4th पीरियड से d आएगा। कौन सा पीरियड से? हाँ, बहुत अच्छी बातें हैं, आपको समझ में आ गई हैं। चलिए यहाँ तक समझ पा रहे हैं भाई? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया है? ग्रुप नंबर 13 का। और इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं? क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है? बोरॉन से, तो इसलिए बोरॉन। आपका फैमिली थोड़ी ना होगा, आपका पापा का होगा, है कि नहीं? आपका ग्रैंड फादर होंगे तो उनका उनका नाम से फैमिली चलती आ रही है। उसी प्रकार बोरॉन शुरुआत में है तो नाम क्या हो गया? बोरॉन फैमिली। बोरॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, जल्दी से बोलो। बोरॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। लेकिन इसकी रिलेशन, डायगोनल रिलेशनशिप किससे मिलती है? सिलिकॉन से। होना चाहिए था मेटलॉइड, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? क्या है? नॉन मेटल। चलिए भाई यहाँ कॉपी करें, छापेंगे इसको जल्दी जल्दी।
और मैं आपको बताया था क्या, जिसके एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 के बीच में होती है कि नहीं, तो उसका लास्ट 2 डिजिट नंबर किसके बराबर होता है? लास्ट 2 डिजिट किसके बराबर होता है? ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे कि यहां में बताओ लास्ट 2 डिजिट क्या है? 1 3। ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करेगा? किससे? 13 से। क्या ये समझ में आ गया? अरे भाई ध्यान देना, क्या ये समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, पी में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, अब कितना डालेंगे? 2 2। कितना डालेंगे? फिर पी में 3 3 डालेंगे, ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो क्या आप लोग यहां से डायरेक्टली छाप सकते हैं? जो राउंड किया गया है वो गलत नहीं है, वो हिडन कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम लोग लिखते समय में डायरेक्टली इसको लिख देंगे और ये भूल जाएंगे। क्लियर है ना? मान लो इसका बोल देगा, यही पूछा गया था भाई, यही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीट में पूछा गया था। Fl का जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 7s2 5f14 6d10 7p2। क्या समझ पा रहे हैं ना? और लास्ट 2 डिजिट किसके बराबर होगा भाई? ग्रुप नंबर के बराबर। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? आप लोग लिखने के लिए केवल पी में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है कि नहीं? और हिडन कॉन्फ़िगरेशन तो आपको मालूम होना चाहिए कि डी कब आएगा, थर्ड पीरियड से तो नहीं आएगा, फोर्थ से आएगा। और 4 में मैं बोला था एस से खत्म, एस से शुरू होता है, पी पे खत्म होता है, उससे जस्ट पहले क्या आता है? n-1 डे, उससे जस्ट पहले क्या आता है? n-2f। और f होने के लिए क्या होता है? 4f एग्जिस्ट करता है, मतलब 4f एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर f के साथ में नंबर 4 है तो f के साथ में नंबर क्या चलता है? n-2। तो f की वैल्यू मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 6, मतलब 6 पीरियड से f आएगा। क्लियर है ना भाई? मतलब 6 पीरियड से इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री शुरू हो जाएगी? उसकी f में। कॉपी हो चुका है क्या? ग्रुप नंबर 13 हो गया, 14 हो गया क्या? क्या हो गया ना? ये 14 नहीं हुआ है क्या? 15 आप खुद से 11 का नाम तो याद ही होगा, है कि नहीं? और वहां में पी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, 2 था तो अब 3 3 कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 16 की बात करेंगे तो वहां में 4 4 कर लेना, 17 की बात करेंगे तो 5 5 कर लेना, और नोबल गैस में 6 6 कर लेना। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ग्रुप नंबर 15 का नाम भी क्या होता है? निकोजन। क्या होता है? निकोजन। नी मतलब होता है, नी में देखो पी साइलेंट होता है ना, निकोजन ना, निकोजन फैमिली भी बोलते हैं। निको मतलब जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। और नी का मतलब होता है, इसका जो नेचर होता है, निकोजन का मतलब होता है ये पॉइजनस नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? पॉइजनस। इसका यूज कहाँ में होता है? फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर होता है। ये क्या होता है? ग्रुप नंबर जो 15 के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर। जैसे कि आप लोग फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा, एनपीके नाम सुना है क्या? तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट आते हैं इसी फैमिली से, इसलिए इसका नाम क्या होता है? फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, इसको चाल्कोजेन बोलते हैं, क्यों? चाल का मतलब होता है इम्प्योरिटीज। क्या होती है? इम्प्योरिटीज। समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग देखेंगे जब भी हम लोग बात करेंगे, चाल्कोजेन का मतलब ही होता है और प्रोड्यूसर। सॉरी, क्या होता है? और प्रोड्यूसर। इस चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है? और प्रोड्यूसर, ठीक है।
और अब देखेंगे जब अभी हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी में, ओर में बहुत सारा इम्प्यूरिटीज लगा होता है, समझ पा रहे हैं ना। मान लो यहाँ में कोई भी मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, समझ पा रहे हैं ना, तो उसमें ओर के साथ में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज लगी होती है। तो उसमें क्या होता है, कौन कौन सा ओर हो सकता है, ऑक्साइड ओर हो सकता है, सल्फेट ओर हो सकता है, कार्बोनेट ओर होता है, ये सब होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं चाल्कोजन, का मतलब ही होता है ओर प्रोड्यूसर, ठीक है। और हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर, तो याद रखना है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaC, ये Cl है ना, ये सॉल्ट प्रोड्यूसर है। अगर तुमको ये पता चल जाएगा कि मान लो एक एलिमेंट है, ध्यान देना, एक एलिमेंट है 114, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका मतलब पता चल गया कि ये इसका ग्रुप नंबर कितना है, 14। अरे भाई ग्रुप नंबर कितना है, अगर 14 है तो बताओ पी ब्लॉक में वो सेकेंड ग्रुप में आ रहा होगा। भाई फर्स्ट में तो 13 होता है ना, मतलब यहाँ में पी में इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, 1 या 2, 2। पहला जो पी में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ग्रुप नंबर 13 को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 14। समझ पा रहे हैं ना। तो ये मालूम हो जाएगा कि ये 118 एलिमेंट है, तो इसके जस्ट ये कौन सा पीरियड से है ये पता चल गया, तो इसके पहले वाले नोबल गैस का इस्तेमाल करके आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहाँ तक हो गया होगा, शायद कॉपी हो गया, बोलिए। हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार सिखा दिया जाएगा, क्योंकि बार बार लिखाया नहीं जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 17 तक हो गया क्या, 18 की बात करेंगे। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं क्या, भाई लिख तो सकते हैं ना आप लोग। यहाँ में ध्यान देना, फर्स्ट पीरियड में तो हीलियम है, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 होती है कि नहीं होती है, होती है ना भाई ऐसा। अब देखो ये सेकंड नियॉन कौन सा पीरियड का है, सेकंड पीरियड से जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस, फर्स्ट पीरियड वाला नोबल गैस हीलियम। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP6, S में 2 P में 6, N बोले तो कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड में है तो क्या होगा 2s2 2p6, काउंट कर लेना, हीलियम का 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 + 6 गलती हो गया, इसका 2 होता है, 2 + 2 4, 4 + 6 10, है ना, सही है। और यहाँ में जब हम बात करेंगे नियोन का एटॉमिक नंबर 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 हो गया ना।
लेकिन इसके बीच में हिडन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा क्योंकि फोर्थ पीरियड में डी आ जाता है कि नहीं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। और ओजी बोले तो ऑर्गेनेशन, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेशन, जिसके एटॉमिक नंबर 118 है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, अगर हम बात करा जाए भाई, क्या सबका पी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या सॉरी हीलियम को हम लोग नोबल गैस मानेंगे क्या? बताओ, याद रखेंगे। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर ये कौन सा ब्लॉक का मेंबर है, एस। कौन सा मेंबर है, एस ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहा है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि हीलियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बेसिस पे, सो आंसर इज एस। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी जैसी होती है, नोबल गैस की जैसी। कैसी होती है? तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो इससे बिलोंग करता है, नोबल गैस से बिलोंग करता है। लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसके आधार पर ये कौन सा ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए, अरे भाई कौन सा होना चाहिए, एस। तो 1s, इसको हीलियम को छोड़ दिया जाए, बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या ही होता है, NH2 NP6। क्या होता है बोलो, NH2 NP6। इसको छोड़ के किसको छोड़ के भाई, हीलियम। अच्छा, इसका नाम क्या है, नोबल गैस, आइडियल गैस, इनर्ट गैस। इसका ग्रुप क्या ही होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। और इसका नाम क्या होता है, एरोजन। क्या नाम होता है, एरोजन। अच्छा बताओ, ये सारी क्या है, गैस। सारी क्या है, सारी क्या है, गैस। गैस कहाँ में पाई जाती है, गैस कहाँ में पाई जाती है, एयर में। कहाँ में पाई जाती है, एयर में। नाम क्या हो गया, एरोजन। क्या नाम हो गया, एरोजन। तो ये सारी गैस होती हैं और ये सब गैस हवा में पाई जाती है, एयर में पाई जाती है, तो इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, एरोजन। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको ये याद रखना है कि हीलियम जो होता है प्रॉपर्टीज के आधार पे नोबल गैस से जैसा बिलोंग करता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे ये क्या होना चाहिए, एस ब्लॉक का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस ब्लॉक। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब इसमें कुछ नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कुछ नोट। इस ग्रुप नंबर 18 से रिलेटेड हम लोग कुछ नोट लिखने वाले हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा भाई, अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्रुप नंबर 18 से है, जो आपको मालूम होना चाहिए। जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है ना ग्रुप नंबर 18 का, वो होता है आर्गन। क्या होता है भाई, आर्गन। उसके बाद नियोन, फिर क्या होता है, हीलियम, फिर क्या होता है, क्रिप्टन, फिर क्या होता है, जेनॉन। ये कौन सा ऑर्डर में है, इसको याद कैसे करेंगे, और कैसे याद करेंगे, और नहीं है, और नहीं है कर्जे। क्या कैसे याद करेंगे, और नहीं है कर्जे। समझ पा रहे हैं, याद हो जाएगा। और नहीं है कर्जे मतलब ये क्या है, नोबल गैस है, जिसमें कौन सा नोबल गैस जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, आर्गन। ऑर्डर कैसा होगा, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रिक तो याद हो गई है, लेकिन ऑर्डर ही नहीं पता है कि ये ज्यादा होता है या ये ज्यादा होता है। तो समझ पा रहे हैं ना, तो ऑर्डर याद रखना है। आर्गन जो होता है, आर्गन वो मोस्ट एबंडेंट होता है। समझ पा रहे हैं ना। आप लोग जानते होंगे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 75-78 के आसपास में पाई जाती है। उसके बाद 20-21% के आसपास में ऑक्सीजन होती है। 1% में सारी गैसेस होती हैं, और वो 1% में भी जो नोबल गैस होती है, इन नोबल गैस, ये सारी गैसेज है ना भाई, तो उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है, 1% में सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन होता है, परसेंटेज होता है, वो किसका होता है, आर्गन का। तो इसलिए आर्गन क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है। क्या होता है भाई, मोस्ट एबंडेंट होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, तो याद रखेंगे। अच्छा बताइए, टोटल नोबल गैस कितनी है भाई, कितनी है टोटल नोबल गैस, कितनी है। इसलिए भाई ध्यान देना, आर्गन को हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर। आर्गन मोस्ट एबंडेंट होता है, इसलिए मेटालर्जिकल प्रोसेस में ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। समझ पा रहे ना, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है जो आपको याद रखना है। आर्गन मोस्ट एबंडेंट होने का वजह से मेटालर्जिकल प्रोसेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्गन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेडॉन और ऑर्गेनेशन जो होता है, रेडॉन और ऑर्गेनेशन जो होता है, ऑर्गेनेशन होता है, ये क्या होता है भाई, ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नहीं। अरे भाई ये तो पाया जाता है, तो दो ही ना बच गया है जो नहीं पाया जाता है।
तो अगर ये याद होगा तो ये लिख सकते हैं, कौन सा नोबल गैस होता है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है? तो आंसर क्या है? रेडॉन और ऑर्गेनिसन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? पर भाई देखो ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है, ये मैन मेड होता है, इसलिए ये कहाँ नहीं पाया जाता है, ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनिसन कैसे बनता है भाई। सीएफ, सीएफ बोले तो कैलिफोर्निया की एलिमेंट, सीएफ एक एलिमेंट होता है कैलिफोर्नियम की रिएक्शन कैल्शियम के साथ में कराते हैं तो ओजी का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों एलिमेंट का बम्बार्डमेंट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? बम्बार्डमेंट। तो ये किसका फॉर्मेशन होता है? 118 एलिमेंट का। कॉपी कर लीजिए, लिख लो, मैं पहला पॉइंट लिखा देता हूं। पहला लिखेंगे, पहला लिख लेंगे एवोडेंस। ये एनसीईआरटी में पूरी लिखी गई पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो एवोडेंस में लिखेंगे और नहीं है कर्ज, याद रखेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या ही कर्जा हो सकता है ना, तो याद करने का तरीका है। क्या आप लोग भी कर्ज लिया क्या? नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे आर्गन। क्या लिखेंगे? लिखेंगे आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड, आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड, आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटालर्जिकल प्रोसेस, इन मेटालर्जिकल प्रोसेस। Argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical process. नेक्स्ट में लिखेंगे रेडॉन और ऑर्गेनिसन, रेडॉन आरएन एंड ओजी, ओजी बोले तो ऑर्गेनिसन। क्या समझ पा रहे हैं ना? रेडॉन एंड ऑर्गेनिसन आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। अब ये पूछेगा कौन सा नोबल गैस एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन ऑप्शन होगा तो उसको टिक कर देना, ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसको टिक करना, दोनों होगा तो दोनों को टिक कर देना। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाए जाते। अरे भाई 5 तो पाया जाता है ना, तो जो 2 बचेगा, अरे भाई 5 तो ये देखो, 5 में तो ये एविडेंस, ये और लास्ट वाला 2 नहीं पाया जाता है ना, एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, तो वो क्या होता है? मैन मेड एलिमेंट होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट में वो रिएक्शन लिखी गई है तो लिख लो कैलिफोर्निया का ओजी, ऐसे याद करना। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं क्या? 118 माइनस 20 कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 88, 98, 98 लिख लीजिए। कौन सा सही है ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के लिए? कौन कौन सा एलिमेंट का बम्बार्डमेंट होता है, ये बनता है? तो ऑप्शन लिखा होगा तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया का ओजी, ओजी याद रखेंगे। अगर एक बार 2 बार पढ़ेंगे याद हो गया तो हो गया, नहीं तो याद नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ब्लॉक भी शुरू करते हैं। 3D सीरीज। अरे भाई क्या बच गया है? 3D सीरीज, 4D 5D 6D होता है ना, 3D 4D 5D 6D। उसके बाद एफ ब्लॉक में 4F सीरीज 5F सीरीज। पूरा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेंगे, कैसे लिखना है सबका ट्रिक है भाई, आराम से लिख लेंगे। क्या कॉपी हो चुका है? क्या हो गया है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये खत्म होगा तो क्लास भी खत्म हो गया, ऐसा आप सोच रहे होंगे। देखिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, तो बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS0 से 2 क्या होती है? NS0 से 2 NS0 to 2 N-1D 1 2 होता है ना भाई। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं सोचना है, मैं आपको पहले बता दिया था। तो इसमें ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे 3D सीरीज की, किसकी बात करेंगे? 3D सीरीज। बताओ 3D सीरीज में, 3D सीरीज का पीरियड क्या ही होता है? बताओ 3D सीरीज का पीरियड क्या होता है? 4th पीरियड होता है। 4th, क्योंकि 3D बोला है तो n के साथ में, d के साथ में नंबर n-1 आता है। n-1 इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 4 हो गई है। तो ये n क्या है भाई? n इक्वल टू क्या होगी? 4। मतलब ये क्या हो गया है? 4th क्या है? पीरियड है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? बताओ ये क्या स्कैंडियम कौन सा मेंबर, कौन सा पीरियड से शुरू होता है? जल्दी से बोलिए, जोर से बोलो भाई, कौन सा पीरियड?
तुम लोग रिस्पॉन्स करेगा तो ये पढ़ाई मैं छोटी कर दूंगा, सब कोई बोलेंगे। तो चलो बताओ कौन सा पीरियड से है? ऑटोमेटिक आवाज आ गया, देखो कैसा लगा मेरा मजाक। तो चलिए तो भाई हाँ यहाँ में आइए, एक बार ऐसे ही बोलना है। तो देखिए एस्केडियम का जो होता है वो फोर्थ पीरियड होता है। फोर्थ पीरियड से जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस होता है? थर्ड पीरियड वाला। और थर्ड पीरियड वाला कौन सा होता है बोलो? हीलियम नियॉन आर्गन। क्या होगा बोलो? हीलियम नियॉन आर्गन। ये सारे एलिमेंट कौन सा पीरियड के हैं भाई बताइए? क्या ये सारे एलिमेंट कौन सा पीरियड के हैं? मतलब लिखा ऐसे जाता है, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या समझ पा रहे हैं ना? सबका फोर्थ पीरियड है, तो उसके जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस कंप्लीट हो चुका हुआ? थर्ड पीरियड आर्गन। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई देखो 3D सीरीज लिखते हैं तो क्या उसके पहले जस्ट एस कंप्लीट हो जाता है? क्या एस जस्ट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है? क्या भाई बताइए 3D सीरीज में अगर हम बात करते हैं भाई देख लीजिए, इसलिए मैं ये सेव करके रखा हूं ताकि मैं बार बार आपको पीरियोडिक टेबल दिखा सकता हूं, है कि नहीं? देखो यहाँ में जब भी हमारा 3D सीरीज होगा, जैसे यहाँ में स्कैंडियम शुरू होगा, क्या उससे पहले एस तो कंप्लीट हो चुका होगा? क्या एस कंप्लीट हो चुका होगा? एस कंप्लीट हो चुका है, एस कंप्लीट, तब तो डी आएगा, है कि नहीं? क्या जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो क्या पी आएगा? क्या नहीं, एस कंप्लीट होगा, उसके बाद डी, डी 1 से लेके डी 10 तक जाएगा। क्लियर है? क्या क्या हो सकता है बीच में? क्या भी आ जाए? एफ। क्या आ जाए? एफ। लेकिन क्या नहीं आएगा? पी। क्या नहीं आएगा? तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो बताओ अगर हम बात करते हैं भाई 3D सीरीज में, तो बताओ इसके बाद ये कौन सा पीरियड का है? 4s। तो बताओ क्या हो जाएगा? 4s2। अरे भाई क्या हो जाएगा? 4s2। अब यहाँ में याद रखना है ट्री क्या है? ट्री क्या है? देखो इधर 3D सीरीज में D4 D9 नहीं आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कॉपी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। क्या होगा भाई? रिपीट होगा, हो सकता है। बताओ, ध्यान देना, ये बस याद रखना है। इसके बाद हम क्या बताएंगे? 3D हो गया। 4D में बताऊंगा D3 D6 D8 नहीं, 3 का टेबल 3 D3 D6 D9 नहीं आएगा, और D10 क्या हो सकता है? रिपीट। D5 D10 रिपीट हो सकता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो D3 D 5D सीरीज में पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए ठीक है, वो अभी 5D सीरीज में ये 3D सीरीज, हर एक सीरीज में कुछ ना कुछ आएगा जो रिपीट होगा, ठीक है? तो 3D सीरीज में क्या नहीं आएगा? D4 D9 नहीं आएगा। क्या रिपीट हो सकता है? D5 D10। उसी प्रकार जब हम आपको 4D सीरीज पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे D3 D6 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। तो ये वर्ड आप ध्यान देना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बताइए क्या सब में कौन सा इलेक्ट्रॉन इंटर हो चुका होगा भाई? कॉपी मत करो, क्योंकि इसमें पहले समझाऊंगा फिर काट के फिर अच्छा से लिखूंगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, तो आप ध्यान दीजिए, कॉपी नहीं करिए पहले। ठीक है, यहाँ में बात करते हैं। बताइए क्या इसमें सब में क्या हो चुका होगा भाई? 4s2 फिल हो चुका होगा। 4s के बाद क्या आएगा बताओ? 3D यहाँ में क्या होगा? 1। यहाँ में देखो क्या सब में 4s2 तो आएगा ही भाई, क्योंकि s तो कंप्लीट होगा, उसके बाद तो d में एंट्री होगी। और भाई 4s कंप्लीट होगा तभी ना d में एंट्री होगी। बताइए क्या सब में 4s2 आएगा? फिर उसके बाद 3D में अगर D में 1 आ गया तो 3D का पहला मेंबर हो गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3D का दूसरा मेंबर होगा, फिर 3D3 3D4 3D5 3D6 ऐसा जाते रहेगा ना भाई, 3D7 3D8 3D9 3D10। क्या ऐसा होना चाहिए था? लेकिन मैंने क्या बोला था बताओ? 3D सीरीज में कौन कौन नहीं आएगा? D4 D9 नहीं आएगा, लेकिन क्या रिपीट हो सकता है? D5 दो बार रिपीट हो सकता है। क्या D6 रिपीट हो सकता है क्या? नहीं, रिपीट कौन होगा? D5 D10। क्या बताओ? D1 आएगा? D1 आएगा? क्या D2 आएगा? क्या D3 आएगा? क्या D4 आएगा? नहीं। क्या D4 आएगा? नहीं। क्या D4 आएगा? नहीं। तो क्या आ सकता है? D5। अब ध्यान देना क्या करना है। तो भाई D4 तो नहीं आने वाला, अरे भाई D4 तो नहीं आने वाला, तो अब क्या करना है? 4 का आगे वाला क्या होता है? 5। 4 का आगे वाला क्या हो जाएगा? 5। तो भाई S से एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा, S से एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा। तो S से आपने एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया। बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। क्या बताओ D5 रिपीट हो सकता है क्या? क्या D5 आए तो D5 आ सकता है क्या? हाँ, D5 रिपीट हो सकती हैं, D5 रिपीट हो सकती हैं। क्या D6 आएगा? D7 आएगा? D8 आएगा? D9 नहीं आएगा।
D9 नहीं आएगा, लेकिन क्या रिपीट हो सकता है? D5 D10। तो आप बताओ 9 नहीं आएगा, तो 9 से जस्ट आगे वाला क्या होता है भाई? 10। तो क्या 10 इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या बनाना पड़ेगा? 10। क्या बनाना पड़ेगा? 10। तो 10 बन जाएगा, तो भाई S से एक इलेक्ट्रॉन भेजना ना पड़ेगा, नहीं तो ये तो 12 ना हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो क्या करना पड़ेगा बताओ? S से एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा, S से एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा। क्या D10 रिपीट हो सकती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या समझ पा रहे हैं? D4 D9 नहीं आएगा, लेकिन क्या रिपीट हो सकता है? D5 D10 रिपीट हो। कैसे याद करना था? साइंस टीचर विवाह कर लो मुझसे, है ना? अच्छा, साइंस टीचर विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, ऐसा करके याद कराया गया था। आपको ऐसे भी याद कराया गया था, ऐसे भी आपको याद कराया जा रहा है कि नहीं? तो भाई मान लो मैं शादी करूंगा तो साइंस टीचर से, है ना? मुझे लग रहा है कॉपी हो गया। क्या 3D सीरीज हो गया ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, है कि नहीं? कि 10-11 का आपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शन तो कितना में मिला? 2 में। कहाँ कहाँ बोलो भाई? क्रोमियम, ये तो आपको याद भी होता है, क्रोमियम कॉपर। मतलब D4 D9 नहीं आएगा, तो जिसका जगह में D4 आ रहा है तो उसके आगे वाला कन्फिग्रेशन बनाओ। तो जब D में आप एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो S से इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? और 9 नहीं आएगा तो 9 को 10 बनाना पड़ेगा, और 10 ऐसे ही बना दिया, S में इलेक्ट्रॉन सेम रखा, D10 कर दिया, तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया कि आपने D में 10 बढ़ा दिया? तो S से ना भेजना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए बताइए 4D सीरीज की बात करेंगे। तो बताओ 4D सीरीज में 4D सीरीज का पीरियड कितना होगा? कौन सा पीरियड होगा? D के साथ में कौन सा नंबर चलता है? n-1। कितना का गैप होता है? 1। तो 4 है तो क्या हो जाएगा? तो बताओ इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 5th पीरियड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो 5th पीरियड का पहला नंबर क्या होता है? सेकेंड ईयर, Y आता है ना, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, ऐसा था ना? तो क्या से शुरू होगा? यूटेरियम से। कहाँ पे खत्म होगा? कैडमियम। बार बार पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तभी आपको समझ में आने वाला है। याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हैं, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुके रहना पड़े आगे सीढ़ी ना, ऐसा याद कर सकते हैं। तो कैसे भी आप याद कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए भाई, जैसे कि अगर हम बात करें, बताइए ये कौन सा पीरियड का मेंबर है? 5th पीरियड का। कौन सा पीरियड? 5th पीरियड। तो अगर ये 5th पीरियड है तो इसके जस्ट पहले वाला नोबेल गैस कौन फिल हो चुका होगा? 4th वाला। और 4th वाला पीरियड का कौन सा नोबेल गैस होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। समझ पा रहे हैं ना? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। तो क्या यहाँ में बताओ कौन सा नोबेल गैस आएगा? क्रिप्टन। इसमें आपको याद रखना भाई, देखो इसमें क्या याद रखना है? D3 D6 D9। D3 का टेबल तो याद ही होता है, 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ये नहीं आएंगे, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। D5 D10 रिपीट होगा। क्या समझ पा रहे हैं? क्या क्या नहीं आएगा बताओ? D3 आएगा? नहीं। D6 आएगा? नहीं। क्या D9 आएगा? नहीं। अरे कौन क्या क्या आ सकता है? क्या D4 आ सकता है? आ सकता है। D3 आएगा? नहीं। D4 आएगा? आएगा। D5 आएगा? आएगा। D6 लेकिन नहीं आएगा। मतलब अच्छा बताओ, D6 नहीं आएगा तो इसका 7 कर देना। समझ पा रहे हैं ना भाई? 7 कर देना, 8 कर देना, लेकिन 9 आएगा तो 9 को क्या बना देंगे? एक आगे वाला बना देंगे, और आगे जब बनाएंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई? चलो ध्यान देना। बताओ ये कौन सा पीरियड का मेंबर है? 5th। तो बताओ क्या हो जाएगा? 5s2। अरे भाई क्या हो जाएगा? 5s2। S वाला फिल हो जाएगा, उसके बाद D में एंट्री होगी। फाइव के बाद बताओ 5s से तो D वाला कौन आएगा? 4D। क्या आएगा? 4D। एक कम होता है ना D वाला। अब बताओ यहाँ में 39 है तो क्रिप्टन में कितना इलेक्ट्रॉन? 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 38। और 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा?
39 हो गया ना भाई। तो यहाँ में मान लो 4d1 पहला मेंबर हो गया, 4d2 दूसरा मेंबर, 4d3 तीसरा, 4d4 हो गया ना ऐसे भाई, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9, 4d9, 4d10 ऐसा होना चाहिए। अरे भाई ऐसा होना चाहिए ना। अब देखो इसमें एक्सेप्शन ध्यान से सुनो, क्या D1 आ सकता है बताओ, क्या ये याद होगा तभी आप लिख पाएंगे। D3, D6, D9 नहीं आएगा, क्या D1 आएगा, क्या D2 आएगा, D2 आएगा, क्या D3 आएगा, क्या D3 आएगा, नहीं। तो अगर D3 नहीं आएगा भाई, D3 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो बताओ D को क्या करना पड़ेगा, 3 से एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई D4 ना बनाना पड़ेगा, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। क्या इसको 4 कर दिए, अरे भाई 4 कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से भेजा जाएगा, एस से। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबका ध्यान ये सुंदर सा बोर्ड पे होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई। अब मैं 1 2 लिख दूंगा, फिर इस सारा चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी एक्सेप्शन है। 3D में तो 2 ही एक्सेप्शन था ना, कौन कौन सा, कॉपर और क्रोमियम। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, क्या भाई देखो यहाँ में D3 था, मैं बोला था D3 नहीं आएगा, तो D3 नहीं आएगा तो D से एक और आगे बढ़ा दो, D4 कर देना, और 4 हुआ तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, 5s1, ध्यान से कॉपी मत करो, 5s1 4d4। क्या समझ पा रहे हैं क्या। अब बताओ क्या यहाँ में D4 रिपीट हो सकता है, नहीं। अरे भाई रिपीट कौन होगा, D5 या D10। तो बताओ ये D4 रिपीट नहीं हो सकता है, तो ये D4 रिपीट नहीं होगा, तो ये 4 को क्या बनाना पड़ेगा, 5। अरे भाई 4 को क्या बनाना पड़ेगा, अगर ये 5 जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, कहां से जाएंगे, एस से। कहां से जाएंगे बोलिए, एस से। तो S1, क्या समझ पा रहे हैं, क्या D5 रिपीट हो सकता है, हो सकता है। क्या D5 रिपीट हो सकता है, हो सकता है। क्या D6 आएगा, नहीं। क्या D6 आएगा, नहीं। तो अगर D6 नहीं आएगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, 7। अगर 7 बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, एस से। तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। क्या D7 रिपीट होता है, नहीं। तो D7 को 7 को क्या बनाना पड़ेगा, बोलो 8। क्या बनाना पड़ेगा, 8। अगर 8 बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, एस से। क्या नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, बताओ D8 रिपीट हो सकती है, नहीं। तो 8 को क्या बनाना पड़ेगा, क्या अगर आप यहाँ में 9 बना देंगे, क्या बना देंगे 9, तो यहाँ में 1 करना पड़ेगा। लेकिन D9 भी नहीं होगा, तो D9 नहीं होगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 10। क्या बनाना पड़ेगा, 10। क्या बनाना पड़ेगा, 10। तो एस का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0। क्या समझ पा रहे हैं ना, इसलिए ना मैं बोला था पैलेडियम का एस में 0 होता है। क्या क्लियर है ना। तो क्या D10 आ गया है। अब बताओ क्या अच्छा बताओ ये D9 आ सकता है क्या, नहीं। क्या D9 नहीं आ सकता, तो क्या बनाना पड़ेगा, 10। तो इसको 10 बनाना पड़ेगा, तो एस में क्या हो जाएगा, बोलो एक इलेक्ट्रॉन कम। क्या D10 रिपीट हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक। चलिए तो आज के लिए इतने।